बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे और शख्सियत के हवाले से या तो उसके वालिदैन बेहतर जानते हैं या फिर उसके असातिज़ा इकराम। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी इस दुनिया से रुखसत क्या हुए कि वो शेर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक अजनबी सारे शहर को वेरा कर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया निज़ामिया रिज़विया में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के उस्ताद मोहतरम के पास। शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल सत्तार सैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अल्लामा साहब की शख्सियत के बारे में कुछ गुफ्तो शनीद इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाहैसियत तालिब इल्म अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का कैसा रवैया था और कैसे तालिब इल्म थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अपना शेख साहब बताइएगा कि कैसी शख्सियत थे बतौर तालिब इल्म? देखिए जी, तालिब इल्म के तालिब इल्मी के ज़माने में असातिज़ा को इल्म हो जाता है, कुछ इशारात मिल जाते हैं कि ये अज़ीज़, ये बच्चा बड़े होके कुछ काम करेगा, उससे तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं। तो बहैसियत तालिब इल्म उनकी तवज्जो पूरी तरह तालीम पर मरकूज़ रही। इसके बावजूद भी वो कुछ गैर निसाबी दिलचस्पी बईमाना लेते थे कि मिल्लत इस्लामिया में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, निज़ाम इस्लाम कैसे नाफिज हो। उस हवाले से वो उस दौर के कायदीन जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, उनके बारे में बड़े अच्छे तसव्वुरात और तख़य्युलात रखते थे, लेकिन अपने तालीमी निज़ाम में कोई कसर कमी नहीं आने दी। रात गए तक मुताला करना, नमाज़ों की पाबंदी और सबक जो पढ़ना सीखना बताना, वो उसमें कोई किसी किस्म का वो ढील नहीं आने देते थे। तकरीर और खिताबत में यूँ लगता था कि ये झिझक ज़्यादा महसूस करते हैं और उस तरफ शायद ना आए, मगर बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। पहला ख़िताब जो उनका उनकी ज़िंदगी में, वो मैंने ज़बरदस्ती हुक्मन कराया। तलबा के लिए हफ्ते में हम एक दिन रखते हैं कि वो उसमें थोड़ा तरबियत हासिल करें, तकरीर ख़िताब 5, 7, 10 मिनट की, तो इस तरह करके फिर उनकी झिझक दूर हो जाती है। ये उससे बड़े झिझक महसूस करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं कभी। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती पाबंदी लगाई कि इस मरतबा आपने अपनी बारी पर ज़रूर ख़िताब करना है। चुनाचे वो फिर तकरीर याद करते रहे, बिल्कुल इब्तिदाई क्लासों में उस वक़्त पढ़ते थे। और पहला ख़िताब उन्होंने जो किया अपने साथियों के सामने, तलबा के सामने और मेरे सामने, उसके अंदर ज़रा उन पर वो कैफियत भी तारी थी, झिझक वाली, और टांगें भी लरज़ रही थी, पसीना भी आया हुआ था। मगर वो जो ख़िताब उन्होंने किया उसके अंदर ये शेर मौजूद था, इधर आओ प्यारे हुनर आज़माएं, तुम तीर आज़माओ हम जिगर आज़माएं। वहाँ से पता चलता है कि उनके ज़हन में क्या जज्बात थे, वो क्या करना चाहते थे, और बाद में अमली ज़िंदगी में उन्होंने वो कर दिखाया। जो कुछ पहले ख़िताब में कहा था, उनकी सारी ज़िंदगी उसकी तस्वीर बन गई। इधर आओ प्यारे हुनर आज़माएं, तुम तीर आज़माओ हम जिगर आज़माएं। अच्छा, इकबाल शनासी का हुनर कहाँ से आया? मैं इकबाल शनासी की जानिब कहाँ गए? अल्लामा की एक पहचान ये भी थी कि वो ख़ुद कहा करते थे कि अगर किसी ने इकबाल को समझना है, पढ़ना है, उनका जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िक्र है, जो तसव्वुर है, तो आए मेरे पास आए, मैं बताता हूँ इकबाल क्या था। ये कहाँ से आया? गुजारिश ये है जी कि उनकी फ़ितरत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके ख़ानदान और असहाब के साथ मोहब्बत कूट कूट के भरी थी। ये रब्बे करीम की तरफ से उनकी फ़ितरत में रखी गई।
और अल्लामा इकबाल का मिजाज भी वही है। तो इस तरह काफ़ी अल्लामा इकबाल के जज्बात के वो करीब हो गए। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, इस मौजू पर जिन जिन बुज़ुर्गों ने काम किया है वो उनके आइडियल और पेश नज़र रहे। उनमें मौलाना रूमी हैं, मौलाना जामी हैं, ख़ास तौर पर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, इमाम बुसीरी। तो ये अल्लामा इकबाल का कलाम हो, इमाम बुसीरी का कसीदा बुर्दा शरीफ हो, और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का नातिया कलाम हदायक बख्शिश, ये उनको ऐसे ही हिफ्ज़ था जैसे वो कुरान पाक के हाफ़िज़ थे। और चूँकि इनमें इश्क़ व मोहब्बत एक जज्बा उसका नज़र आता है इन बुज़ुर्गों में और उनके कलाम में, और इनका मिजाज वही था, इस वास्ते वो उधर राग़िब हुए और ख़ूब तरक्की की उसमें। हज़रत सिर्फ 4 से 5 साल का अरसा और एक इतनी गहरी छाप छोड़ जाना, बहैसियत उस्ताद क्या कहेंगे आप? जी, गुज़ारिश ये है जी कि ये उनके फ़ितरत भी और जो दिल से वो इखलास के साथ काम करते थे उसका असर है कि वो कोई बात भी रियाकारी के लिए, अपने मफाद के लिए, किसी दुनियावी गरज के लिए नहीं कहते थे, दिल से कहते। तो दिल से जो बात निकले वो ज़रूर दिलों में उतरती है और उसका असर होता है। वो जिधर भी गए यही जज्बा लेकर गए और उनके मुंह से जो कलिमात निकलते थे वो माज वाइज़ाना और ख़तीबाना नहीं होते थे, वो आशिकाना होते थे। तो वो दिलों में उतरते गए, असर छोड़ते गए, और वो आगे जहाँ बात कर रहे जिन्होंने सुनी उन्होंने उसको याद रखा, समझा, आगे फैलाते चले गए। ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह योती है मन यशा, ये अल्लाह का ख़ास किसी पर फजल होता है जिसे वो चाहे अता कर दे। हज़रत उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जेल भी काटी उन्होंने। जेल के बाद कोई आपसे मुलाकात हुई हो या कोई आपके पास आया हो कि देखिए अल्लामा साहब को समझाएं, इतना सख्त मौक़िफ़ या इतनी सख्त बातें ना किया करें। हमने ये देखा कि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, और जिस तरह आपने कहा कि वो सख्त जुमले भी कह देते थे जो ख़तीबाना अंदाज़ के दिल तक उतर जाते थे। जिस तरह मुझे याद है कि 14 अगस्त 2020 की मैंने इनकी यहाँ पर रैली मार रोड पर चेरिंग क्रॉस में कवर की, तो उन्हें शायद इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि वाइंड अप कर दें इधर, तो उन्होंने कहा कि सानू आंदे हो कि वाइंड अप करो, तुहाडे प्यो दा मुल्क है, इत्थे लिबरल तबका आके नाच गाना करे तो उसे खुली इजाज़त है। तो कभी कोई आपके पास आया हो कि यार इन्हें समझाएं, इतना सख्त मौक़िफ़ ना दिया करें? देखिए जी, उनकी मिजाज और आदत में ये बात भी थी, जिस बात को उन्होंने हक समझा कि हक ये है, उस पर वो डट जाते और उस पर फिर वो लौमत लाइम, मुलामत करने वालों की मुलामत की परवाह न करते, तकलीफ़ अज़ियत जो कुछ उसका उसकी बिल्कुल परवाह किए बग़ैर उसको फिर डंके की चोट पे कहते और अल्लाह और रसूल का हुक्म और उसकी रज़ा समझ के कहते। वो कदम पीछे हटाने का मसला ही नहीं। जेल में रहे, जब उनकी रिहाई हुई, मैं उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। वहाँ भी तारीक लब्बैक के कुछ दोस्त हैं, वहाँ बाकायदा उन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है मदीना शरीफ अपने घर में, वहाँ भी मुझे ले गए, तो वहाँ भी वो महफ़िल रखी, बहुत बातें होती रहीं। मुझे वहाँ इतला मिली तो मैंने वहाँ मस्जिद नबवी में बैठे हुए उन दोस्त अहबाब की मौजूदगी में ये बात कही कि कोई ये ना समझे कि ये जेल से आए हैं और अब कोई मुआहदा करके आए हैं, कुछ नरमी कर जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ होंगे और अपने मिशन को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा मजबूती से कदम बढ़ाएंगे। वो मेरी किसी ने वहाँ से वो कर ली वीडियो, तो वो ख़ुद उन्होंने मुझे बताया कि जेल से जब मैं निकल के गाड़ी में बैठा
सबसे पहले जो मुझे बात सुनाई गई बाहर की, वो आपकी वो रिकॉर्ड शुदा आवाज़ थी जो बेटे अनस ने मुझे सुनाई। तो मैंने कहा बिल्कुल उस्तादों ने ठीक कहा है, मैं तो अब नए सिरे से बैटरी चार्ज करके आया हूँ, अब और ज़्यादा शिद्दत और सख्ती से अपने मिशन को आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, वो जैसी शुरू में मैंने बात की, अगर बताना चाहे तो आप बता दीजिएगा कि उस्ताद बेहतर जानते होते हैं। हमने ये देखा है कि कोई भी इस तरह की बड़ी तहरीक पैदा हो जाए तो हमारे मुल्क में ये कहा जाता है सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से कि किसी के इशारों पर की जाती है, जिस तरह अल्लामा डॉक्टर अशरफ जलाली के इनका इख्तलाफ आपस में हो गया। इन फ्यूचर अब आप क्या देखते हैं, जिस तरह उनके फ़र्जंद पे ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है जमात की जानिब से, तो ये कोई इशारों का इंतज़ार होगा या जो मिशन था अल्लामा का अब वो पूरा होकर रहेगा, और ये अशारों में कितनी सच्चाई है? आपने तो मदीना का हमें वाक़या सुना दिया कि जब जेल से रिहाई तो आपने कहा था कि वो मिशन अब ज़्यादा आगे बढ़ेगा और वो ज़्यादा डट जाएंगे और बैटरी चार्ज होगी उनकी, जिस तरह उन्होंने कहा। तो आप क्या देखते हैं सब? गुजारिश ये है जी कि ये तो अब वक्त ही बताएगा, ताहम हमें उम्मीद भी है और दुआएं भी हैं कि अल्लाह करे उनके पसमानदगान, उनका बेटा, उनकी तारीख के जो साथी हैं सीनियर, वो इखलास के साथ उनके साथ वफ़ादारी करते हुए उस जज्बे से जो उन्होंने सौंपा है इनको आगे तारीख को बढ़ाएंगे। हमारी दुआएं हमदर्दियां उनके साथ हैं। आगे वक्त बताएगा कि वो उसको बरकरार रख पाते हैं या नहीं। अल्लाह करे कि उसको बरकरार रखें। अच्छा, लास्ट में कोई उनका वाक़या एज अ तालिब इल्म में, एक तो आपने वो उनके पहले खिताब का वाक़या, उसके अलावा कोई जब वो स्टूडेंट थे यहाँ पर? देखिए जी, उस वक़्त उनका ज़्यादा जो दिलचस्पी थी वो वही थी कि तालीम हासिल की जाए और पढ़ा जाए। तो वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज, ये उस वक्त भी वो जो कायदीन का मौलाना शाह अहमद नूरानी उन्होंने ये एक नारा दिया था, उस पर बड़े वो डटे हुए थे और कायम थे, और यूँ लगता था कि जो कुछ इनके बस में होगा ये कर गुज़रेंगे इस सिलसिला में। बस तालिब इल्मी दौर में तालीम के अलावा ये एक दिलचस्पी उनकी थी। बाकी और ये सारा कुछ अल्लाह ने उनसे काम लेना था और लिया और टिका के उन्होंने काम किया। हज़रत आपकी भी माशाल्लाह इस दश्त में उम्र गुज़री है, ये बताइएगा 4 या 5 साल का सिर्फ अरसा और इतना फेम, ये उस नारे की बरकत है? ये उनके इखलास की बरकत, उस खुलूस पर जो नारे बनते रहे उनमें निभा हुआ। एक तो वही था मिशन, और दूसरा ये देखें कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, इसको लेकर वो मैदान में निकले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसकी रूह ये है कि या रसूल अल्लाह हर लिहाज से तन मन धन जान माल आल औलाद इज़्ज़त आबरू सब कुछ आपके लिए हाजिर है, कुर्बान है। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का मफ़हूम है, इसको आम किया। और अब वो मनसब्बा नबीयन फ़क्तुलू हो, ये नारा कि जिसने नबी की गुस्ताखी की उसको कत्ल करो, ये वो नारे चूँकि वो इखलास से दिल से कहते थे, सिर्फ़ सियासत और अपने मफाद के लिए नहीं। तो ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये हर लीडर के हिस्से में नहीं आता। तो ये उनका इखलास था जो थोड़े अरसे में काम उन्होंने बहुत कर दिया। अच्छा, लास्ट में सिर्फ बता दीजिएगा कि इससे फिर क्यों शिद्दत पसंदी की जानिब मोड़ दिया जाता है कि उनके जनाजे को भी एक गलत रंग दिया गया कि पाकिस्तान में एक शिद्दत पसंदी इससे परवान चलेगी? आपने तो आयात का भी हवाला दिया और नारों का भी। आपको क्या लगता है क्यों इस प्रोपेगेंडे को बाम बख्शा जाता है और इसकी रूह तक नहीं जाया जाता कि असल मकसद क्या था? और रियासत की ज़िम्मेदारी थोड़ी सी बता दीजिए। जी, ये कम फाहमी समझ लीजिए, या आप चूँकि ज़्यादातर लीडरों में अपना मफाद और इक़्तिदार और हुकूमत हासिल करना और ये चीज़ें आ गई हैं, वरना जिनके दिलों में खुलूस है, बिल्कुल वो मफाद परस्ती से पाक साफ देखते हैं, वो ये नहीं सोचते
वो तो यही कहते हैं कि लीडर को अपने मिशन से मुखलिस होना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और नबी पाक के निज़ाम के नफाज में उसे जितनी सख्ती बरतनी पड़े और सख्त रवैया अपनाना पड़े अपने मिशन को हासिल करने के लिए, वो उसके खुलूस की दलील है। रह गई रियासत, तो रियासत की ज़िम्मेदारियाँ वही थीं इस्लामी रियासत की जो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना ख़ादिम हुसैन रज़वी रियासत को याद कराते रहते थे कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर कारबंद रहो। उस पर वो शिद्दत बरतते थे, चूँकि नरमी से सीधी उंगलियों से ये हासिल होने वाली बात नहीं थी, इस वास्ते वो ये शिद्दत इख्तियार करते थे। अगर रियासत उसूलों के मुताबिक चलती तो उनका रवैया रियासत के बारे में ये ना होता। जी बिल्कुल, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के साहब के उस्ताद मोहतरम की बातें आपने सुनी। उन्होंने पहले ख़िताब का भी हवाला दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह उनके हाथ और पाँव काँप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शेर भी पढ़ा और साथ में ये भी कहा कि अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी इस्लामी रियासत होने के नाते पूरी करती तो शायद अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का रवैया जो है इससे मुख्तलिफ होता। लेकिन वो जो मिशन लेकर उठे, जो उन्होंने नारे लगाए, वो हर दिल की आवाज़ थे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।